अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया खान और आप देख रहे हैं रेड मीडिया सर्कल। नाज़रीन, 1974 में एक इदारे का आगाज हुआ था, काशाना जिसका नाम था। 2019 में आगे कुछ केसेस उस इदारे से मुतालिक सामने आए जिनमें कहा गया कि वहाँ की कुछ बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती हुई हैं। और मतलब कि बहुत सारी ज्यादती ऐसी हुई हैं कि हम कह दें कि मतलब कि उस बारे में बात करें कि खातून ही खातून के साथ एक ज्यादती कर सकती है। ये बात सुनने में आई है। इसी से मुतालिक हम बात करेंगे। अफसर लतीफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये केस एग्जैक्टली है क्या और काशाना में ज्यादती हुई कैसे है, क्योंकि वो तो एक इदारा है जहाँ पे बच्चियों को महफूज समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे सबसे पहले बताएं कि ये काशाना जो इदारा है, इसमें जो ज्यादती हुई है, सबसे पहले तो ये काशाना है क्या, इदारा क्या है, इसमें होता क्या था? सबसे पहले तो राबिया मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और रेड सर्कल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतने अहम और हसास मौजू पर बात करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बिल्कुल, काशाना एक सरकारी यतीम खाना है, महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का, जो 1974 में बनाया गया यतीम, बेसहारा और लवारिस बच्चियों के लिए। अदारा बनाने का मकसद, काशाना बनाने का मकसद उन बच्चियों को दीनी तालीम देना था, दुनियावी तालीम देना था, उनको माशरे का बेहतर कारआमद शहरी बनाना था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि जो अदारा बच्चों के शेल्टर होम के नाम पर बनाया गया था, जिसमें बच्चियों को अमानत के तौर पर वहाँ रखा जाना था, उसी अदारे में उन यतीमों लवारिस बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल किया गया। जिनसी इस्तेहसाल किया गया, जिनसी दरिंदगियों का निशाना बनाया गया साल हर साल से। 1974 से 2019 में काशाना जिनसी स्कैंडल मीडिया पर मंजरेआम पर आया। और ये स्कैंडल मीडिया पर लाने वाली उसी अदारे की सुपरिटेंडेंट थी, मैं थी अफशा लतीफ, जिसने हुकूमत वक्त के खिलाफ आवाज उठाई। महकमा सोशल वेलफेयर के उन सरकारी अफसरान के खिलाफ जो साल हर साल से उन यतीमों लवारिस बच्चियों का जिनसी अब्यूज का कारोबार, चाइल्ड अब्यूज का कारोबार करवा रहे थे, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि 1974 से लेकर 2019 तक ये होता रहा वहाँ पे, क्योंकि ये तो 2019 में सामने आया, तो उससे पहले भी ये होता रहा वहाँ पे। 1974 से लेकर ये तो तवील अरसा है। ये साल हर साल से उन यतीमों लवारिस बेसहारा बच्चियों को जबरी जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा था, उनके नाम पर आने वाला करोड़ों का बजट खाया जाता था। और मैंने इन तमाम बातों पर, इन तमाम होनाक हकाइक पर तमाम तर सबूतों के साथ आवाज उठाई थी, ना सिर्फ मीडिया पर बल्कि क्योंकि ये करता कौन था? महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान साल हर साल से उन यतीमों लवारिस बच्चियों को बेचते थे। कई बच्चियां बाअसर ताकतवर अफराद के हवाले की गई, मुल्क से बाहर फरोख्त कर दी गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग का कारोबार करवाया जा रहा था। और सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि इमरान खान की हुकूमत, जिसने नारा लगाया था रियासत मदीना बनाने का, वो हुकूमत भी आकर इस चाइल्ड अब्यूज के घिनौने कारोबार का हिस्सा बन गई। वो बच्चियां जिनको बेच दिया जाता था, जिनको जबरी जिस्म फरोशी के कारोबार में इस्तेमाल किया जाता था, इमरान खान की हुकूमत में उन कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को काले जादू में भी इस्तेमाल किया गया। काले जादू में भी इस्तेमाल किया गया, उनकी बलि दे दी गई। और ये बलि देने वाली, उनको काले जादू में इस्तेमाल करने वाली कोई और नहीं, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून अव्वल थी। बुशरा बीवी की बात, बुशरा जादूगरनी थी, जिसने ना सिर्फ काशाना से कम उम्र बच्चों को काले जादू में इस्तेमाल किया, बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे यतीम खानों से, मॉडल चिल्ड्रन होम, बैगर्स होम रायवेंड, कहवारा से लवारिस 25 बच्चों की बलि दी बनीगाला में। अच्छा, आप सुपरिटेंडेंट भी रही है मेरे ख्याल से वहाँ पे, तो तब ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे जब आप थी, वहाँ मौजूद थी, जब वहाँ पे एट ए टाइम जब आप एक पोस्ट पे थी सुपरिटेंडेंट की, तो तब ऐसा आपको कुछ नजर नहीं आया? मुझे इस चाइल्ड अब्यूज के नेटवर्क को पकड़ने पर ही तो खामोश करवाने के लिए ही तो सुपरिटेंडेंट बनाया गया था। खामोश करवाने के लिए, ताकि आप चुप हो सके, इसलिए आपको ये पोस्ट दी गई? बिल्कुल। तो फिर आपने ये पोस्ट एक्सेप्ट क्यों की? जनवरी 2019 में मुझे काशाना में सोशल वेलफेयर ऑफिसर तैनात किया गया। अच्छा। मेरी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होती थी। काशाना में 2 सीट्स थी, एक सुपरिटेंडेंट काशाना और एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर काशाना। ओके। 30 मार्च 2019 को मैंने उस्मान गुजार के सिक्योरिटी अफसर की सीसीटीवी फुटेज पकड़ी। अच्छा। रात के 4 बजे काशाना में दाखिल होने की, बच्चों की रहाइशगाह में दाखिल होने की,
और बच्चियों की रिहाइशगाह में। और ये शख्स उस्मान गुजार का सिक्योरिटी अफसर कोई पहली बार काशाना में नहीं आया था। ये अक्सर काशाना में रात के वक्त आकर बच्चियां अपने साथ लेकर सामान पार जाता था। मैंने ये सीसीटीवी फुटेज अपने महकमा के अफसरान को दी। इस पर इंक्वायरी करने का कहा कि रात के वक्त एक ऐसा अदारा जहाँ पर कम उम्र बच्चियां हैं, अदारे का मेन गेट खुल कैसे गया, बच्चियों की रिहाइशगाह का दरवाजा उस शख्स के लिए खुल कैसे गया जो उस्मान गुजार का सिक्योरिटी अफसर था। मेरी इस कंप्लेंट के बाद सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील को फौरी तौर पर उसके ओहदे से हटा दिया गया, OSD बनाया गया, ड्राइवर हटा दिए गए, चौकीदार हटा दिए गए, पूरे मामले को कवर अप करने के लिए। और मुझे चंद रोज में ही तरक्की देकर ऑन वॉइस गेट पर सुपरिटेंडेंट का शाना तैनात कर दिया गया। जब बात ये है कि ना, जब आपको पता था कि एक चीज गलत हो रही है, वहाँ पे नाइंसाफी हो रही है, तो मतलब कि फिर आपने ये एक्सेप्ट ही क्यों किया? उस वक्त तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे तो खामोश करवाने के लिए इन्होंने सुपरिटेंडेंट बनाया। अच्छा। और इससे पहले ही जब मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी, मैं महकमाना तौर पर शिकायत दर्ज करवा चुकी थी, तहरीरी दरख्वास्तें दे चुकी थी कि काशाना से बच्चियां मिसिंग थी। एक रोज पहले बच्चियां ज्यादा थी तो दूसरे रोज बच्चियां कम होती थी। सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील से जब मैं पूछती थी तो कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाता था। अच्छा। मेरी महकमाना, ये आपके पास सबूत हैं सारे? जी बिल्कुल। मेरी महकमाना दरख्वास्त के बाद, शिकायत के बाद 1974 में कायम अदारा काशाना का पहली दफा 2019 में महकमाना ऑडिट करवाया गया। अच्छा। नहीं, मतलब सवाल ये था कि मतलब कि जब हमें पता हो ना कि एक नाइंसाफी हो रही है एक जगह पे, तो फिर हम वो पोस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करते, फिर तो हम एहतजाज करते हैं, बिल्कुल इंसाफ के नारे लगाते हैं, सड़कों पे निकलते हैं। तो आपने तब ऐसा कुछ नहीं किया? मैंने महकमाना तौर पर, तहरीरी तौर पर अपनी दरख्वास्त दी जी। 12 जुलाई 2019 को भी महकमा सोशल वेलफेयर की सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को सेक्रेटरी अमरीन रज़ा को तहरीरी दरख्वास्त दी। मैं सुपरिटेंडेंट बनने से इनकार नहीं कर सकती थी। बच्चियां गैर महफूज थी, बिल्कुल, बच्चियों को सप्लाई किया जा रहा था, मुझे उस सीट को एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ कि मैं खामोश नहीं हुई। महकमाना तौर पर मुसलसल मैं आवाज उठाती रही, दरख्वास्तें देती रही, और ये ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट मेरी ही दरख्वास्त में करवाया गया था। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल 2019 में जब काशाना स्कैंडल मीडिया पर मंजरेआम पर आया, हाँ जी, तो लाहौर हाई कोर्ट में मैंने बतौर सुपरिटेंडेंट काशाना जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के लिए केस दायर किया कि काशाना जिनसी स्कैंडल पर मजबूत तरीन GIT बनाई जाए। उस वक्त GIT बनाने की, जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए मैंने केस दायर किया कि आला अदलिया और फौज के आला अफसरान पर मुश्तमिल जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। जब तमाम रियासती अदारे इमरान खान के साथ खड़े थे, जब इमरान खान की हुकूमत का अरूज था, जब इमरान खान के खिलाफ कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता था, और महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान को पूरी सपोर्ट थी इमरान खान बुशरा जादू करने की, मैंने उस वक्त आवाज उठाई थी। वो जब आप कह रही थी ना कि वो उस्मान गुजार साहब जो आते थे रात में, तो आपने वो CCTV देखी थी उनकी, तो जब आपने कोर्ट में केस किया तो तब आपने वो CCTV, वो सबूत है, वो बहुत बड़ा सबूत है हमारे पास कि जब रात के इस पहर, जब किसी को इजाजत नहीं होती कि आप किसी भी बच्चियों के कमरे में जाएं, दाखिल हों, तो वो सबूत आपने लाहौर हाई कोर्ट में नहीं करवाया फिर पेश? तमाम तर सबूत मैं लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा चुकी हूँ। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हाँ इमरान खान और बड़ी रिकॉर्ड भी तो मौजूद होंगे ना कि कितनी बच्चियां गायब होती थी, जैसे आपने कहा कि बच्चियां गायब होती थी, तो बच्चों में कोई रिकॉर्ड नहीं होता था इस इदारे में कि कितनी बच्चियां आ रही हैं, कितनी गायब हो रही हैं, कितनी जा रही हैं, कितनी मौजूद है वहाँ पे एट अ टाइम? यही खाता तो लाहौर हाई कोर्ट में खुल चुका है। अच्छा। और यही तो इशू मैंने, यही तो स्कैंडल मैंने उठाया था। ओके। कि इन अदारों में रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता, यतीम खानों में, ना सिर्फ काशाना में, महकमा सोशल वेलफेयर के जितने भी यतीम खाने हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन, बिल्कुल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तक के अदारे, इन अदारों में रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता। गुज़श्ता साल लाहौर हाई कोर्ट में मेरे केस को रोजाना की बुनियाद पर सुना गया। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तारिक सलीम शेख साहब ने रोजाना की बुनियाद पर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन, डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, डायरेक्टर जनरल वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और इन तमाम अदारों के लाभ अफसरान और दीगर अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर अदालत में तलब किया जाता था, और अदालत में जज साहब सर पकड़ कर बैठ गए कि ये साल से चलने वाले अदारे, यतीम खाने, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अदारे, यहाँ पर बच्चों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वही बच्चे वाली बात है, आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ पर है, बच्चों का रिकॉर्ड कहाँ पर है, कोई SOP नहीं। मुर्गियां तो है नहीं जो गायब हो गई, बिल्कुल बच्ची है ये तो,
गायब हो गई, रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हौलनाक इंकशाफ मुझ पर हुआ था जब मुझे सोशल वेलफेयर ऑफिसर तैनात किया गया था काशाना में, कि कई बच्चियां काशाना के हाजिरी रजिस्टर में थी, लेकिन फिजिकली तौर पर वो काशाना से गायब थी। अच्छा, वो एक केस था प्राइम मिनिस्टर हाउस में खून की छींटे मिली थी, वो क्या वाकया था? बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जी। रियासती एजेंसी ने एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी थी, एक ऐसा बंद लिफाफा दिया था जो सील था, जिसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही खोल सकता था और प्राइम मिनिस्टर ही पढ़ सकता था। उस लिफाफे में रियासती एजेंसी ने ये इंतहाई अहम मालूमात शहबाज शरीफ को दी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारों पर इंसानी खून के छींटे थे, इंसानी हड्डियां मिली थी। तो मतलब किसका डीएनए वगैरह हुआ था? क्योंकि पता तो नहीं चलता ना ऐसे, क्यों खून तो खून होता है, अब जानवर का खून और इंसान के खून में तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कोई फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन उस खून का, छींटों का, हड्डियों का फॉरेंसिक करवाया गया और उसके बाद ही ये होनाक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दी गई कि ये इंसानी हड्डियां थी। और जो जमान पार्क में जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया, जो हड्डियां मिली थी वो भी तो इंसानी थी। तो कहा तो ये नहीं गया। बिल्कुल, ये कहते हैं कि वो तो मेरे ख्याल से कहा गया था कि वो शायद किसी मुर्गी की नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी ये बात साबित हुई थी कि वो इंसानी सुनने में ये आया था कि वो ना इंसानों की, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने सुनने में ये बात आई थी कि वो कहते हैं कि ये किसी इंसान की नहीं है, ये किसी जानवर की है, उनका खून वगैरह गिरा हुआ है। नहीं, ऐसे कोई नहीं, आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें, अखबारात देखें, ये बात हुकूमती तौर पर, ये बात जो डीआईजी ऑपरेशन जिन्होंने ये सारा इमरान खान को अरेस्ट किया था, उन्होंने जो बयान दिए, जो फांसी करवाया गया, उसमें ये बात साबित हुई थी कि वो हड्डियां इंसानी थी। महकमा सोशल वेलफेयर के जिन बच्चों को, गहवारा के लवारिस 25 बच्चों को, जिनमें 9 मौलूद बच्चे भी शामिल थे, उनको बुशरा ने बनीगाला में जिंदा जलाया। जिंदा जलाया? बिल्कुल जिंदा जलाया। ना सिर्फ गहवारा के 25 बच्चों को, सबूत वगैरह है कि उनको बिल्कुल तमाम तर सबूत मौजूद हैं। जो क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारा जो मुआशरा है वो कसमों वादों पे तो नहीं चलता, सबूत पे ही चलता है। इन तमाम हौलनाक बातों के सबूत भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, गवाह भी मौजूद हैं। जेआईटी बनाई जाए। मैं 5 साल से चीख रही हूँ कि काशाना जिनसी स्कैंडल पर जेआईटी बनाई जाए, निगरानी नहीं बनाई जा रही। इंशाल्लाह ताला बनेगी। काशाना जिनसी स्कैंडल पर जिस तरह आवाम आवाज उठा रही है, मेरे पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोस हैं। इसके बावजूद मैं ये कह रही हूँ कि जेआईटी बनाई जाए। मैं भी ये नहीं कह रही कि तहकीकात के बगैर इमरान खान और बुशरा को फांसी चढ़ा दिया जाए। तहकीकात करें, तो तहकीकात के बाद इसमें सिवाय इमरान खान और बुशरा बीबी के कोई और मुलविस नहीं है, कोई इमरान खान का दौरे हुकूमत था 3.5 साल का। बिल्कुल ठीक हो। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 3.5 साल में ही बच्चियों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज की गई, उनको जिस्म फरोशी के कारोबार में इस्तेमाल किया गया, चाइल्ड अब्यूज के कारोबार में इस्तेमाल किया। ये तो साल हर साल का खाता है। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तारिक सिंह शेख की अदालत से बहुत बड़ी जजमेंट आई है 2 दिन पहले। जी बिल्कुल, मेरे ही केस पर बहुत बड़ी जजमेंट आई है, जिसको तारीखी फैसला कहा जाए तो कम नहीं होगा। ये कहा जाता है कि 25 साल से आप मुस्लिम की सपोर्टर रही हैं, तो इस वजह से आप ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं ये इमरान खान और बुशरा बीबी पे। तो क्या ये बात आपने कभी फेस की है? आप कभी बाहर गई हो तो आपने ये बात फेस की है? क्या आप तो नून लीग की सपोर्टर हैं, आप तो उनकी बोली बोल रही हैं, आप तो इस वजह से उन पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? ये एक फिरका इमरानिया है जी, जो सिर्फ ये बात करता है, वरना जो भी बाज़ अमीर पाकिस्तानी हैं, जिनकी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो साहब औलाद हैं, वो ना सिर्फ काशाना स्कैंडल पर तहकीकात के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, सोशल मीडिया पर हर जगह पर मेरे लिए आवाज़ उठा रही हैं, उनके तीनों लवारिस बच्चों और बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही हैं। मैं एक सरकारी ऑफिसर थी, मैं सुपरिटेंडेंट काशाना थी। मेरी 2007 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने टॉप किया था, तब मेरी सिलेक्शन हुई थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। मेरा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है नून लीग के साथ। हाँ जरूर मेरे शोहर नौशाद हमीद का ताल्लुक जरूर है। और तो बहुत नहीं, मैं एक सरकारी मुलाजिम थी, मेरा कोई सियासी ना तो मुझे सियासत में दिलचस्पी थी और ना ही मेरा कोई नून लीग के साथ कोई ताल्लुक था। मेरे शोहर का जरूर था और मेरे शोहर ने भी 2013 में इन रिकॉर्ड नून लीग को छोड़ दिया था। अच्छा, अब वो नहीं है उनके साथ? 2013 में मेरे शोहर ने नून लीग को छोड़ दिया था, जबकि काशाना स्कैंडल 2019 में मंजर-आम पर आया और मुझ पर ये इल्जाम लगाने वाली इमरान खान की हुकूमत गुजरा, अब तो वो भी भाग चुके। लाहौर हाई कोर्ट से 5 साल से इमरान खान, इसके गुजरा बुशरा जादूगरनी,
हर फोरम से, अदालतों से भागे फिर रहे हैं मुंह छुपाते हुए। मैं अदालतों में सबूतों के साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मैं अदालत में कोई बाजुबानी नहीं होती। बिल्कुल अदालत में जज्बात नहीं देखे जाते। अदालत में ये भी नहीं देखा जाता कि हमारे अदारों में अगर जिनसी दरिंदगी के वाकयात हो रही हैं तो उसके ऊपर सवाली बात की जाए। अदालत हर बात का सबूत मांगती है और मेरे दिए गए सबूतों पर ही जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट आई है, बहुत बड़ी जजमेंट, जिसमें 2 दिन पहले आई है, जिसमें ये लिखा गया है कि महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान, जिस महकमे के मातहत 36 दारुल-अमान है पूरे पंजाब में, 3 काशाना होम्स है, काशाना लाहौर, काशाना रावलपिंडी, काशाना सरगोदा, इसके अलावा दूसरे शेल्टर्स होम, मॉडल चिल्ड्रन होम, छोटे बच्चों के यतीम खाने पूरे पंजाब में। ये अदारे बगैर SOPs के, बगैर रूल्स एंड रेगुलेशंस के, बगैर रिकॉर्ड्स के चलाए जा रहे हैं। ये खाता भी अदालत में खुला कि इन यतीम खानों में, फलाही अदारों में, दारुल अमानों में CCTV कैमरे ही मौजूद नहीं है। औरतों की रिहाइश गाहों में बिल्डिंग में, बच्चों की रिहाइश गाहों में बिल्डिंग में मेल स्टाफ रखा जाता है। मेल स्टाफ हटाने के अहकामात दिए हैं जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने। मेल स्टाफ से मुझे याद है एक बात, क्या ये जो काशाना में गार्ड था वो सुनने में आया कि वो नबीना था? बिल्कुल, काशाना यतीम खाना, जो छोटे बच्चों का यतीम खाना है, वहाँ पर एक सरकारी चौकीदार सलीम 25 साल तक रात की ड्यूटी देता रहा और ये चौकीदार, सरकारी चौकीदार सलीम नाबीना था। नाबीना था? एक नाबीना कैसे हिफाजत कर सकता है? इन अदारों में नाबीना हो या उनकी आंखें हो, बसारत हो, ये नाबीना ही होते हैं। अच्छा, मतलब कि वो था नाबीना या वैसे ही? बिल्कुल नाबीना ही था, ब्लाइंड ही था, जो ब्लाइंड के कोटे पर भर्ती हुआ था। अच्छा, नाबीना अफराद के कोटे पर भर्ती हुआ था और 25 साल से काशाना में ड्यूटी दे रहा था रात की। रात के वक्त सच है? बिल्कुल सच है, इनकी इसके बकायदा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हम अपने पॉइंट पे आते हैं, आप बताएं जरा। और यही असल में जो ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यही तो मेन सोर्स है बच्चों की सप्लाई का। यहाँ पर तो मुहाफिज ही, मुहाफिजों के हाथों ही बच्चियां गैर महफूज होती हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट में ये भी लिखा गया है कि इन यतीम खानों में, दारुल अमानों में लेडी पुलिस एहलकारों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाए, ताकि कोई भी बच्ची, कोई भी औरत, कोई भी यतीम बच्चा अदारे से बाहर किसी भी जगह पर सप्लाई ना हो सके जिनसी सरगर्मियों के लिए। औरतों, बच्चों और बच्चों की इज्जत और जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का ये एक तारीखी फैसला है और इसका क्रेडिट मैं अपनी पाक फौज को भी दूंगी, जो 5 साल से काशाना जिनसी स्कैंडल पर मुसलसल तहकीकात कर रहे हैं। मुझे भी सुना जा रहा है और आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को भी मैं इसका क्रेडिट दूंगी, जिन्होंने मेरे लिखे हुए लेटर्स पर इंक्वायरी करवाई और 5 साल बाद बिलाहिर उन यतीमों, लवारिस बच्चों और बच्चियों की इज्जतों और जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए बहुत बड़ा तारीखी फैसला। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस की ये ड्यूटी भी लगाई है कि वो हर 2 माह बाद इन यतीम खानों, दारुल अमानों का विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और अपनी रिपोर्ट बनाकर देंगे। तो ये ज्यादती बच्चियों के साथ काशाना के अंदर भी होती थी? काशाना में तो साल से बेडरूम्स बनाए गए थे। ठीक है। और इमरान खान की हुकूमत इनके तो इमरान खान की हुकूमत के तो क्या ही कहने। इमरान खान की हुकूमत बुशरा के अहकामात में तो काशाना में 5 मंजिला VIP अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे। नहीं, वो तो एक अलग बात हो गई ना। मैं बस आपसे पूछ रही थी कि ना काशाना के अंदर बच्चों के साथ ज्यादती का जो सा वाकया है। बिल्कुल, बुशरा के मंजूर नजर ताकतवर बासर अफराद, जिनको डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज, वजीर अजमल चीमा, सोशल वेलफेयर का वजीर, अपनी सरकारी गाड़ियों में बिठाकर काशाना में लेकर आते थे। सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील उन बच्चियों को दुल्हन की तरह सजा संवार कर उन बासर ताकतवर लोगों के हवाले करती थी। और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताकतवर ओहदेदारों को बच्चियां पेश की गई, बल्कि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की जिनसे हवस के लिए भी बच्चियां भेजी जाती थी। और इमरान खान के अलावा उस्मान बाजार का सिक्योरिटी अफसर, चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम डॉक्टर परवेज अहमद खान, कोकम नदीम वड़ाई XIG जेल हानाजात, जो मेंबर जनरल 5 था, असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद रमजान वज़ीर आला हाउस। ये कहते हैं कि ना आप मतलब कि इतना इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट बोलते हैं, तो क्या आपको उनसे कोई पर्सनल इश्यूज वगैरह, मतलब कि कहा जाता है कि कोई पर्सनल इश्यूज हैं शायद इसलिए आप इतना उनके अगेंस्ट ये बात करती हैं? मुझ पर तो इमरान खान की हुकूमत का अगर देखा जाए तो एहसान था। अच्छा, मुझे तो प्रमोशन दी गई थी, मुझे तो सुपरिटेंडेंट लगाया गया था। मैंने कोई डायरेक्टर जनरल तो नहीं बनना था, मैंने कोई चीफ सेक्रेटरी तो नहीं बनना था,
मैंने तो उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब इमरान खान की हुकूमत मुझ पर अनायात की बारिश कर रही थी, जब मुझे वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। उस वक्त जहाँ तक नून लीग की बात है, उस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन जेलों में कैद थे। मुझे फ़ायदा इमरान खान के साथ था या इमरान खान के अगेंस्ट जाने पर था, लेकिन एक ऐसा होना घिनौना फेल, शैतानी फेल था जिसके ऊपर बहैसियत एक माँ और बहैसियत एक औरत मैं खामोश नहीं रह सकती। इसके बाद आपके साथ भी थ्रेट हुआ? मुझे तो निशाने पर बना दिया गया। क्या हुआ? मुझ पर और मेरे शोहर पर, मेरे बच्चों पर, इमरान खान के अहकामात पर, बुशरा के अहकामात पर मुतादिद जानलेवा हमले करवाए। वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत ने, अजमल चीमा ने, आपको जेल में भिजवाया गया? बिल्कुल, मुझे झूठे बेबुनियाद मुकदमात में जेल में भिजवाया गया। कोर्ट पर जेल में कैद किया गया। जेल में मेरी बहना वीडियो बनाई गई। मेरे शोहर पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया। वो नून लीग जो आज दूसरी दफा हुकूमत में आई है, वो नून लीग जो आज भी अरशद लतीफ को इंसाफ देने से कासिर है, वो नून लीग जो यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों को आज भी इंसाफ देने से कासिर है, उसी नून लीग को लेकर मेरे शोहर को धमकियां दी गई कि अगर तुम्हारी बीवी ने ये लिख कर ना दिया कि अरशद लतीफ ने जितने भी इल्जामात लगाए हैं, जितने भी बातें की हैं, वो नवाज शरीफ के कहने पर, मरियम नवाज शरीफ के कहने पर की है, ये लिख कर दे, वरना तुम्हारी बीवी को मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। और मेरा शोहर उस वक्त भी हक पर लड़ता रहा, सच पर लड़ता रहा। मेरे लिए शोहर के लिए तो बहुत आसान था, इमरान खान के कहने पर, बुशरा के कहने पर लिख कर दे देता, अपनी बीवी को आज़ाद करा लेता। और आज वही नून लीग, आज वही अरशद लतीफ सड़कों पर रेडी लगाने पर मजबूर है। वही अरशद लतीफ आज दर बदर अपने बच्चों के साथ धक्के खा रही है। वही अरशद लतीफ जिस पर नून लीग का टैग था। मुझे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया नून लीग को लेकर। काशाना जीसी स्कैंडल मेरिट पर हल होने वाला केस है, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए। बड़ी कैसे हुई है आप इन केसेस से जो अब आपको जेल भिजवाया गया कोर्ट लगभग, बड़ी कैसे हुई है आप? अल्हम्दुलिल्लाह हर अदालत में मैं सरखरू होकर निकली हूँ। इमरान खान की हुकूमत में 2021 में मुझे झूठे बेबुनियाद मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। मेरी जमानत हुई 14 दिन के अंदर। बेबुनियाद इल्जामात थे, मुझ पर एक नायब कासिद की FIR दर्ज की गई, बेबुनियाद झूठे मुकदमात थे। लाहौर हाई कोर्ट में मैं केस जीत चुकी हूँ और अपनी नौकरी का केस वो भी मैं लाहौर हाई कोर्ट में जीत चुकी हूँ। मुझे टर्मिनेट किया गया था 2021 में। बुशरा ने अपने यार जुल्फी बुखारी के कज़न यावर बुखारी को महकमा सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर लगाया। मेरे लिए तमाम ऑफर्स मौजूद थी, मेरे लिए सब कुछ मौजूद था। इमरान खान की हुकूमत ने ही मेरे पोस्टिंग ऑर्डर्स में निकाले थे। 2 साल तक मुझे सस्पेंड रखा, बगैर बहाल किए हुए बार बार सस्पेंड कर दिया जाता था। अंडर सस्पेंशन में तनख्वाह बंद की गई कि मैं खामोश हो जाती काशाना स्कैंडल पर, बच्चियों के कत्ल पर, उनकी असमत दरी पर। और जब मैं खामोश ना हुई, फिर मुझ पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाए गए, मुझ पर फायरिंग करवाई गई, मेरा घर तक जला दिया गया। वो शख्स जिसने 50 लाख नौकरियां और 1 करोड़ घर देने का वादा किया था, उस शख्स ने, इमरान खान ने, मेरा घर भी जलाया और मेरी नौकरी भी छीन ली। तो चले वो तो एक दौर था इमरान खान का, अब तो मियां शहबाज शरीफ का दौर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है, अब तो वो जो हर बुराई है उसको ना जड़ से निकाल के ख़त्म करती है। तो अब आपको मतलब कि इंसाफ मिला? इस दौर में आपको इंसाफ मिला, उस दौर में तो नहीं मिला आपको इंसाफ। उनके दौर में तो उन्होंने तो आपको ज्यादती की, आपको जेल भिजवाया गया, आप पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए। तो क्या अब आपको इंसाफ क्यों नहीं मिलता? वो जो एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सा होता है, आपको वो इंसाफ क्यों नहीं मिला? अब आगे आपकी बात के जवाब में मैं कहना चाहूँगी जी, कौन कहता है खत्म हो गई करबला की जंग, मैं तो आज भी लड़ रही हूँ नस्ल यजीद से। काशाना जिनसी स्कैंडल मैं मुतादिद बार ये कहती रही हूँ कि सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का केस नहीं है। ताकतवर जिनसी माफिया मुलविस है काशाना जिनसी स्कैंडल में, और ये ताकतवर जिनसी माफिया हर दौरे हुकूमत में पहले से भी ज्यादा सरगर्म अमल होता है। और आपने शायद लाहौर हाई कोर्ट का, मैंने आपको भेजी थी, आपने जजमेंट पढ़ी है, आप वो पढ़े, उसमें देखें कि कैसा तारीखी, कैसा शानदार फैसला दिया गया उन यतीमों के लिए, लवारसों के लिए, जिनके लिए मैं आवाज उठाती रही हूँ। यही तो काशाना जिनसी स्कैंडल है। अभी रिसेंटली चंद माह पहले रावलपिंडी दारुल अमान का केस सामने आया। ठीक है, अदालत तहकीकात में ये बात साबित हुई, एक रहायशी दारुल अमान की औरत की शिकायत पर सेशन कोर्ट ने अहकामात दिए तहकीकात के सिविल जज सबा कमर को। अदालती तहकीकात में ये बात साबित हुई कि रावलपिंडी दारुल अमान में क्लोज सर्किट हिडन कैमरास लगाए गए थे कमरों में,
उनको जबरी जिस्म फरोशी के लिए ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स में हिडन कैमरास भी लगाए गए हैं, अभी भी केसेस सामने आते रहते हैं, केसेस आज भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन केसेस को सिर्फ मीडिया की हद तक सुना जाता है, दबा दिया जाता है, कवर अप कर दिया जाता है। रावलपिंडी दारुल अमान का केस अदालती तहकीकात में साबित हुआ है। काशाना जिनसी स्कैंडल, काशाना यतीम खाना में बच्चियों को चाइल्ड अब्यूज के कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है, ये जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में साबित हुआ है। बच्चियों को बेच दिया जाता है, साबित हुआ है। बच्चियों को जबरी शादियों के नाम पर बैरूने मुल्क फरोख्त किया जाता है, ये भी साबित हुआ है। अदालत में सब कुछ साबित हो चुका है कि काशाना यतीम खाना में साल हर साल से चाइल्ड अब्यूज का कारोबार करवाया जाता था। ना सिर्फ काशाना का, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का पूरा कच्चा छठा लाहौर हाई कोर्ट में खुल चुका है और अदालती फैसले का हिस्सा है। बात मुख्तसर करेंगे। अब तो आपको आपकी इतनी एफर्ट्स के बाद आपको बहरहाल मिल ही गई, आपको एक कामयाबी मिली, बहुत बड़ी जीत है, तो इस पे हम आपको मुबारकबाद देते हैं। तो कैसे महसूस हो रहा है अब आपको, कितनी एफर्ट्स के बाद आपको जेल भी जाना पड़ा, आपने काफ़ी कुछ फेस किया, घर जल गया आपका, आपकी नौकरी चली गई, टर्मिनेट कर दिया गया, आप पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, इवन कि आपके हस्बैंड पे भी, आपकी फैमिली बच्चों पे भी, तो अब तो एक जीत जो मिली है आपको, उससे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरी जंग उन हज़ारों यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों के लिए है जो इन अदारों में आज भी चाइल्ड अब्यूज के कारोबार में इस्तेमाल हो रही हैं, उन औरतों के लिए। मैं उन यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों को तो नहीं बचा सकी जो इमरान खान की जिनसी हवस की भेड़ चढ़ गए, जो बुशरा के काले जादू की भेड़ चढ़ गए, जो साल हर साल से बेचे जाते थे, जिनके साथ जिनसी ज्यादतियाँ की जाती थी। हाँ, लेकिन मेरी ये जद्दोजहद, ये मेरी जंग इंशाअल्लाह ताला उन हज़ारों यतीमों लवारिस बच्चों, बेसहारा औरतों को जरूर बचाएगी जो अभी भी इन अदारों में पनाह गज़ीन है। बिल्कुल, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा, और पाकिस्तान के निज़ाम में मैं भी बहुत कहती रही हूँ, बुरा भला कहती रही हूँ कि फैसला नहीं किया जा रहा, अदालतें मसलिहत पसंदी का शिकार है, लेकिन बहुत बड़ा फैसला आया, तारीखी फैसला आया है, और जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बोल्ड, इतना क्लियर फैसला दिया जाएगा, और ये भी लाहेअमल तय किया जाएगा कि इन अदारों को चलाना कैसे है। और जो 50 साल से पूरी हुकूमतें, ना सिर्फ महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान साबित हुए बच्चियों के जिनसी कारोबार में, बच्चियों के बगैर रिकॉर्ड के अदारे चलाने में, बगैर SOPs के हुकूमतों का भी खाता खुल चुका है कि कभी किसी हुकूमत ने इन अदारों में झांका ही नहीं, कोई रूल्स ही नहीं बनाए, सिर्फ असेंबली में कानून पास कर दिए जाते हैं, कोई रूल्स नहीं बनाए जाते, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई बच्चियों की औरतों की मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाती कि बच्चों को रात को कहाँ पर लेकर जाया जाता है। ये तो एक आम बात थी। इन यतीम खानों से, दारुल अमानों से औरतों को सप्लाई करना, पुलिस के आला अफसरान तक खुद दारुल अमानों से औरतों को लेकर गेस्ट हाउसेस में, होटल्स में लेकर जाते थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि इन अदारों में ऐसा जिनसी हैवानियत का खेल नहीं खेला जाता था। काशाना स्कैंडल इसलिए आज भी अलाइव है कि मैं आज भी बोल रही हूँ, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उन तमाम सोशल मीडिया सार्फिन की, आवाम की, मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत में भी आवाज़ उठाई, जो आज भी उनके यतीम और लवारिस बच्चों और बच्चियों के लिए आवाज़ उठा रही है, अफशान लतीफ़ के लिए आवाज़ उठा रही है। आज मुझे कोई अफसोस नहीं कि इस जंग में मेरी नौकरी चली गई, मुझे आज कोई अफसोस नहीं कि मेरा घर बार चला गया, मेरा घर जला दिया गया, मुझे ये भी अफसोस नहीं। उसकी लाठी भी आवाज है, देर है अंधेर नहीं है। ऐसी है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात हमने की, आपने हमें खुल के सब कुछ बताया। तो नाजरीन, हमने अफशर लतीफ़ साहिबा से बात की, उन्होंने हमें काशाना केस से मुताल्लिक़ बहुत कुछ बताया। तो जैसा कि फिर मैं अपनी बात रिपीट करती हूँ कि लाठी बेआवाज़ है और देर है लेकिन अंधेर नहीं, मायूसी कुफर है। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान राबिया खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।